जब भक्ति जागृत होती है, परिवर्तन होता है दृश्य। वो जो सदानंद नाम का ब्राह्मण वह संकल्प करता है कि साधु ने जो कहा वो काम मैं करूंगा, मैं व्रत को उद्यापन करूंगा। और वह निकल पड़ता है, धरती माता को प्रणाम करता है, हे माँ आज मैं शहर के अंदर जा रहा हूँ, नगर के अंदर जा रहा हूँ, आज जो कुछ मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करूंगा। और ऐसा प्रणाम करके भक्ति करते करते निकल जाता है। दृश्य बदलता है, उस गांव के अंदर एक धनी सेठ के कोई संतान नहीं थी। वो संतान होगी तो मैं संतान के नालक छेदन से पहले, क्योंकि नालक छेदन कटने के बाद में सूतक लग जाता है, तो नालक से पहले जन्म लिए हुए बालक के बराबर का मैं सोना तोड़ करके रखूंगा और मेरे द्वार पर जो आएगा सबसे पहले मैं वो सारा उसको दे दूंगा। शतानंद नाम का ब्राह्मण आंखें बंद करके निकल गया। भिक्षांदेही, और जैसे भिक्षांदेही की इस गुंज को उस धनी सेठ ने सुना, दौड़ा 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 बाहर आया। आके देखता, अरे आज तो मेरे द्वार पर शतानंद खड़ा है, भगवान का भक्त खड़ा है। दिन रात जिसकी जिह्वा के ऊपर राम राम निकलता है, नारायण नारायण निकलता है, स्वयं वो खड़ा है। इतना प्रसन्न हुआ, आज मेरा ये जो धन है पात्र को मिल रहा है। किसको? पात्र को दान करना, वो भी पात्रता को दान किया है। जो पात्र लगता, मेरे पास में गौशाला में बहुत लोग आते हैं, मेरे को गाय दान करनी, मेरे को गाय दान करनी। मैं कहा किसको देगा? मेरी भांजी को। मैं कहा क्या करते? बस उसको दे देनी। मैं कहा उसके घर में रोज चारा खिला सके इतनी है उसकी? कि नहीं नहीं वो तो नहीं है। मैं कहा फिर गाय उसको दे करके क्या करोगे? है बेटी है मालूम है, लेकिन वो रख नहीं सकेगी, वो किसी और को दे देगी गाय, फिर क्या करोगे? मन अपना पीड़ित होगा। मैंने दान की, वह गाय कहीं और जा रही, फिर कूड़ा करकट खाएगी, फिर पॉलीथीन खाएगी, फिर ये होगा वो होगा, और एक दिन वो गाय कल भी तो हो जाएगी। दान भी पात्र देख करके दान दीजिए कि जिसका वास्तव दिया होगा दान उदय होगा। खुश हुआ सेठ और उसने कहा कि नहीं, मेरे द्वार पर भगवान का भक्त आया है। वो जो सोने की अशर्फिया थी वो उठा कर उसकी झोली में डाल दी, और जैसे ही वो उसके झोली के अंदर आया उसने आंखें बंद की। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तेने आज मेरी झोली भर दी। अरे एक बार खाली तो हो जाओ। हाँ, भरते ही जा रहे, भरते ही जा रहे, भरते ही जा रहे, हाँ से भरते ही जा रहे, खाली होंगे कब? हो रहा है ना देश में इतने करोड़ों के घोटाले, इतने रुपयों के घोटाले। अरे खाए जा मस्ती से, लेकिन एक चक्र आएगा, 21वीं सदी हिंदू सदी के नाम से जानी जाएगी। और वही जो कल्पना थी हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे राजा महाराजाओं की, कि कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, वो परिकल्पनाएं सार्थक होने के लिए जा रही हैं। बदल रहा है दृश्य। अगर भक्ति जागृत हुई, राम मंदिर बन रहा है। महान काल के अंदर भी जागृत के आए, हम पदयात्री बन करके गए, 7 दिन तक पैदल 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 महान काल हम गए, दर्शन करके हम आए, वहां का दृश्य बदल गया, काशी विश्वनाथ का दृश्य बदल गया। भीतर भक्ति जागने लगी राष्ट्र की। तो आज राष्ट्र की भक्ति जागृत होने के साथ में ही वैभव संपन्नता के गीत गाए जाने और विश्वास जगने लगा कि अब स्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। ये अनायास नहीं हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है, ये माताएं बहनें, हम भाई, हम सब सवेरे उठ करके और जो राम राम बोलते हैं ना, घर में पूजा पाठ करते हैं, उसका परिणाम है। मंदिरों के जो घंटे बजाए जाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। हमारे ये रग रग के अंदर अम कम चम कम कम यम शम हम दिन, ये सारे बीज मंत्र हमारे शरीर के अंदर लगे हुए हैं। और हम सवेरे उठने के साथ में रात्रि सोने तक में उन सब बीज मंत्रों को जागृत करते हैं। इसीलिए भारत का अब अभ्युदय होने का क्षण अपने पास में आ गया। शतानंद को सब प्रकार की सुविधाएं जब उसको मिली, आंख बंद करके उसने सोचा आज मुझे जो धन प्राप्त हुआ है, वो मोटरसाइकिल नहीं लाया जयराज,
उसने प्लॉट नहीं खरीदा, उसने बंगला नहीं मांगा। नहीं तो आज तो धन आदि तुरंत कौन सी लानी है गाड़ी, गाड़ी नहीं लाड़ी हो तो लाड़ी कौन सी लानी। धन आते चक्र चल, धन कैसे आया, किस रूप में आया, कौन विचार कर। शतानंद ने कहा कि नहीं, आज मैं भगवान का यह जो प्रसाद मिला है उससे मैं पहले सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगा। उसने सब सत्यनारायण भगवान की जो पूजन की सामग्री घर पे गया, घर पे जाकर के उसने सत्यनारायण भगवान की कथा की। कथा करने के बाद में दृश्य बदा शतानंद, सो जिसके घर में आनंद हो वो सारे आनंद उसके घर में आ गए। ताली तो बजा, आपके घर में भी यही आनंद आवे, ये मैं भगवान से मातृशक्ति से प्रार्थना करता हूं। भक्ति को जगाओ। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, श्रावण मास, कौन कल से पद्मिनी एकादशी अभी गई है, और सेवानिवृत्ति, उसके उपलक्ष्य में कथा करा रहे एक व्यक्ति, कितने लोग सुन रहे हैं। बीच में निवेदन कर रहा हूं, कथा पूरी सुनना, वो नहीं है कथा हो मैं जो घंटी बजा करके प्रथम अध्याय समाप्त कर। शतानंद के घर में आनंद हो गया। अब सुनो, बहुत दिन हो गए, इस प्रसंग को पूरा कर रहा हूं थोड़ी सी शीघ्रता। बहुत दिन हो गए, शतानंद के साथ में भी एक भील उसके साथ में नगर में घूमता था लकड़ी बेचने के लिए, भाड़ा लेकर के घूमता और वह कमाई करता। तो ब्राह्मण और भील दोनों साथ साथ नगर के अंदर घूमते और जो कुछ उनको प्राप्त होता वो प्राप्ति ले करके और भी आनंद से बैठते एक वृक्ष के नीचे, एक दूसरे के दुखने की बात, सुखी की बात, जो भी वो करते। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, शतानंद दिखा नहीं। मन में चिंता हुई मित्र को, उसका मित्र था भील, उसके मन के अंदर एक चिंता हुई कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र शतानंद गया था, बहुत दिन हो गए दिखा नहीं। यह जो भाव उपजना भी बहुत बड़ी बात होती है। मित्रता करो तो ये मैं बता रहा हूं वो मित्रता है। उसके मन में शतानंद कहाँ है, चलो मैं जाता हूं उसके घर। वह लकड़ी का भारा ले करके और उसके घर पर पहुंचता है। जाकर देखता है तो जहां पर झोपड़ी की बात बड़ा महल बना हुआ, वह चकाचौंध हो गया। ये क्या हुआ? अब बेचारा वो जो लकड़ी का भारा था उसने बाहर रख दिया, लकड़ी का गट्ठा द्वार मेरा, वह भीतर। अब जाकर के देखता है कि अब मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। और आजकल एक ठो भी है जिसके अगर पैसा बहुत होता है ना, पैसा बाहर बहुत बड़ा द्वार, बल में कुत्ता नहीं है घर में, लेकिन एक बोर्ड है कुत्ते से सावधान। अब कुत्ता हुआ क्या, घर में कुत्ता है ही नहीं तो भी बाहर एक बहुत बड़ा कुत्ते से सावधान। अब कौन है समझ नहीं क्या क्या है। वो लकड़ी का भारा बेचने वाला भी एक कोने में बैठ गया, देख रहा है कि कोई पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, ये हो रहा, वो हो गया। शतानंद आरती लेकर के पूरा सबको आरती दी, फिर प्रसाद लेकर के जाते ही जाते वह उस अपने मित्र जो भील बैठा हुआ था उसके पास पहुंच गया। वहां जाके तो बोले मेरा मित्र, मेरा मित्र। उसने तुरंत उस मित्र को खड़ा किया, अपने गले से लगाया। जब गले लगे, जब दो मित्र के भाव, जीवन कैसा जिया, हम कैसे जी रहे थे, आज जो परिवर्तन हुआ उसका कोई कारण होगा समझ करके दोनों की आंखों में बराबर आंसू, मित्रता के आंसू दोनों के नयनों में से टप 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 गिरने लगे। शतानंद ने अपने भील मित्र को बाहों में ले करके और वहां जहां पूजा हो रही थी वहां ले गया। हाथ धोले भाई, और तू भी बैठ जा, मैं तेरे को तिलक करता हूं। उसको तिलक किया, बैठाया। अब वो बेचारा भील तो देखता ही रहा, ये क्या हो गया।
परमात्मा का क्या ये रूप है, क्या स्वरूप है। और उसने कहा कि प्रभु ये आपके ये दशा दिशा बदल कैसे गए। शतानंद ने क्या कहा, सब बताऊंगा, चिंता मत कर। और कलयुग के अगर मित्र हैं और एक के पास में किसी कारण से कोई पैसा आ गया, अपने मित्र को ये गूढ़ रहस्य नहीं बताएगा कि मेरे पास में पैसा कैसे आया। कलयुग की परिभाषा बन गई। लेकिन सदानंद ये सत्यनारायण भगवान की कहा मित्रता निभानी तो पूरी निभाओ, नहीं तो फिर मत करो मित्रता। समाज में मित्रता है तो फिर मित्रता को बहुत उच्च स्तर दो उसको। ताकि मैं बता सारी बात बता दी, ऐसा ऐसा हुआ ये हुआ। और तू भी यदि सत्यनारायण भगवान की कथा करेगा, तू भी भगवान की सत्यनारायण भगवान की कथा करेगा तो तेरे भी घर में बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं महारावत साहब से बात कर रहा था एक दिन बैठकर, पधारने वाले। मैंने पूछा कि हमारी राजगद्दियां चलती कैसे थी इतना सारा। उन्होंने मेरे को कहा कि बांसवाड़ा में मैंने इतिहास को मैंने देखा, कटोला है, हमारे यहाँ पर 16 जागीरदारियां हमारे भीलों की थी, 16 जगह, और हमारे पूर्वज उनको बड़ा ज्यादा सम्मान देते थे और महल के अंदर बुला कर उनको सम्मान करते थे। इसलिए जब हम वहां पर जाते थे सर्वअर्पण के भाव से वो हमारे साथ में, ऐसा क्षत्रिय वंश जिन्होंने उनके साथ में रह करके और उन लोगों को 16 कर दिया। मैंने पूछा भी से, हाँ व्यवस्था है उनके मन में परिकल्पना है, कोई बहुत बड़ी परिकल्पना चल रही है। कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा समाज ऐसा नहीं था, सबको बराबर का दर्जा लेकर के चलता था। शतानंद ने सारी बात उसको बताई। शतानंद उसके बाद में भील ने क्या किया, वो जो लकड़ी का भारा था वो अपने सिर के ऊपर रखा, आंखें बंद करके कहा कि आज मुझे जो कुछ भी प्राप्ति होगी उससे मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा की सामग्री लूँ और मैं पूजा करूँगा। और कहते ही तुरंत उसने अपने भारत अपने यहाँ रखा ऊपर और रवाना हुआ नगर के अंदर। थोड़ी देर नगर के अंदर घुसा, वो भाग के आ रहा, वो भाग के आ रहा, वो भाग के आ रहा, चल चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। वो एक ही हाथ पकड़ रहा, एक है। कोई धनी सेठ की मृत्यु हो गई थी तो उनको चंदन की आवश्यकता थी, चंदन की। और वो जो लकड़ी का भारा था उसमें से चंदन की हवा शहर के अंदर जा रही थी। वो दौड़े दौड़े कि आज तो चंदन मिल गया चंदन, और उसको लेकर के गए और वहां जाके खड़ा किया कि भाई कितना आपको जो देना वो दे दो। लेकिन जब शौक बड़ा हुआ रहता है तो वैराग्य सबके भीतर रहता है। श्मशान घाट तक तो रहता ही है, लौटते वक्त क्या होता भगवान जाने। तो उसका जो चंदन का पैसा था वो पूरा का पूरा पैसा उस धनी सेठ के परिवार ने उस भील को दे दिया। और जैसे इसने देखा कि अरे बाप रे आज इतना सारा धन, कृतज्ञता व्यक्त की भगवान को कि ये वो जो भगवान मुझे कहा गया था उसका परिणाम है। फिर कह रहा हूँ, उसने जमीन नहीं खरीदी, उसने कोई ऐशो आराम की वस्तु नहीं खरीदी, बाजार गया सत्यनारायण भगवान की पूजा की सामग्री ली, लेकर के अपने घर गया। अपने घर से जाने के बाद उसने मंडप सजाया, मंडप सजा करके और उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा की। मित्रता है ना, और यदि मित्रता के अंदर भावना प्रधान है, अगर भाव रखेंगे तो सब अच्छा होगा। समाज जीवन में आज भावना की कमी हो गई। स्वागत है, बधाई। स्वागत है आपका कथा के मध्य। सूचना मिली थी आप पधारेंगे और आप पधार गए। समाज में भावना आज अपने को चाहिए, इसलिए जीवन में भाव को प्रधानता देनी पड़ेगी। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान।
विनय का शुद्ध भाव ही जग में परम प्रधान, जग में भाव रहे तो ईश्वर दिखे, भाव रहे तो ईश्वर दिखे, भाव बिना भाव के भाव के भूखे भगवान, भाव के बोलिए सत्यनारायण भगवान। मित्रता निभानी तो ऐसी मित्रता निभाओ कि एक मित्र अगर बढ़िया बन जाता है, चाहे वह धन से हो चाहे बल में हो, अगर अपना कोई एक मित्र कमजोर है तो मैं उसको बराबर ला करके कैसे खड़ा कर सकूं। ये अगर भाव अगर बन गए तो ये चमत्कार हो जाएगा जीवन के अंदर, और हमारा जीवन जीना भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए आज वैसा मैंने लिखा, सेवा ही सेवा अपने में सेवा है, यज्ञ कुंड समिधा संभाल जाए, जलना तो पड़ेगा, ये भावना कैसी है हमको चलना है। आगे की कथा में कहते हैं, उल्का मुख राजा और रानी, उल्का मुख राजा और रानी, भद्रशिला नद के तट पर, भद्रशिला सत्य कथा मत कर रहा था, सत्य कथा मत कर भक्ति में नारायण बोलिए सत्यनारायण भगवान। उल्का मुख नाम का अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट के ऊपर बैठ करके और वह सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे। हेतु क्या? उसके कोई संतान नहीं थी तो मेरे संतान होगी। वो दोनों आराम से पूजा करते, इतने में एक व्यापारी नाव लेकर जा रहा था। उस व्यापारी ने अपनी नाव को रोक करके वो गया राजा के पास में, राजा ये क्या कर रहे हो? तो मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूं। क्यों? तो मेरे कोई संतान नहीं है। तो उस व्यवसायी ने कहा मेरे भी कोई संतान नहीं है, भगवान की कथा कर। अब यहाँ पर ध्यान रखना, राजा के संतान नहीं थी फिर भी वो भक्ति कर रहा था। अंतर देखना, संतान नहीं थी फिर भी भक्ति कर। और वो जो व्यवसायी दिमाग का व्यक्ति वहां आया और राजा से पूछता है, मैं इसलिए कर रहा हूं यदि मेरे संतान होगी तो मैं ये कथा करूंगा। भावना में अंतर कितना। तो भी राजा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, मुझे विश्वास है, तू ये प्रसाद ले जा और ले जा करके और ग्रहण करना, तेरे भी संतान होगी। उसने प्रसाद दिया। लेकिन संशय, आजकल परिवारों में संशय इतना घुस गया है कि भाई भाई का नहीं रहा संशय में। सत्यनारायण भगवान की कथा कहती है कि संशय को मिटाओ। यदि परिवार में संशय नाम की यह बीमारी
बढ़ती जा रही है लगातार। अगर संशय को मिटाने का काम नहीं किया तो विस्फोटक बन जाएगा परिवार के लिए। भगवान की कथा कहती है कि भाई ठीक है, तेरी इच्छा जैसा करना है, ये ले प्रसाद। वो प्रसाद उस व्यापारिक मन वाले व्यक्ति ने नहीं खाया, वो प्रसाद लेकर के घर चला गया। घर जाकर के और अपनी पत्नी को कहा, ये ले प्रसाद खा। पत्नी का क्या? हाँ, ये वो अपने राजा जी बैठे थे और वो उनके कोई संतान नहीं है और वो कथा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रसाद ठीक ये दिया है, स्वयं ने ग्रहण नहीं किया, उसने अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन हम जानते हैं आज भी धर्म अगर बचा हुआ है तो मातृशक्ति के कारण से बचा हुआ है। आज तुलसी की पूजा करनी तो मां निकलती है बाहर, तुलसी को एक लोटा जल चढ़ाती है। आज वहां पर उत्तम स्वामी जी के वहां जाकर के मैं देखता हूँ कितनी भीड़ है। वहां पर बैठे पार्थेश्वर भगवान वहां पर बैठे बैठे अगर देखा जाए तो महिलाओं की संख्या कितनी है, जाके देखें, मंदिरों में जाके देखो, कथा में जाके कहीं पर जाकर के देखो कितनी मातृशक्ति आज इस सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने आप को कितना समर्पित कर रही है। आदमी निकल पड़ता है घर से बाहर, है द्वंद्व है उसके सामने भी, बहुत बड़े बड़े द्वंद्व है, लेकिन उसके पीछे छाया के रूप में माँ खड़ी रहती है कि कोई बात नहीं, आप वो काम करो, हम घर के अंदर धर्म को संभालते हैं। माँ ने प्रसाद लिया, भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्मरण करके उसने प्रसाद को ग्रहण कर लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की। लेकिन निवेदन कर रहा हूं अशोक जी भाई साहब, तर्क का युग, तर्क का युग। जब परिस्थितियां बदलती है ना, जैसे पहले भी मैंने कहा कि वो लकड़ी का बारा ऊपर रखा और चंदन का हो गया ना, ऐसा नहीं था। उस भील की मालूम नहीं कि ये मैं लकड़ी काट के आज ले जा रहा हूँ, वो चंदन की है, लेकिन भक्ति उदय होने के कारण से वो परिवर्तन ऐसा हुआ था, उस दिन वो चंदन की लकड़ी लेकर के आया था। क्योंकि अब आजकल शास्त्रों को तर्क पर तोला जाता है। वो प्रसाद दिया, तत्कालिक ऋषि मुनि जो प्रसाद बनाते थे, तुम्हारा मंतव्य क्या है, उस मंतव्य की औषधियां डाल करके और वो प्रसाद तैयार किया जाता था। वो जो प्रसाद था वो लेकर के उसको जाकर के दिया उसके गर्भ में, वो रासायनिक प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी उस प्रसाद ने। मंत्र शक्ति भी काम करती है, तंत्र शक्ति भी काम करती है, आयुर्वेद भी काम करता है। वो प्रसाद वो था भक्ता, लेकिन उसमें आस्था थी, विश्वास थी, ईश्वर के प्रति समर्पण था। वो प्रसाद लेकर के उसके गर्भ रहा। 10वें मास में जाकर उसके लड़की का जन्म हुआ। और चंद्रमा, जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा होता उसकी कला जैसे बढ़ती है वैसे वो बेटी, क्योंकि वो उस आयुर्वेद रूपी भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, उसमें इतना बल था कि बच्ची गर्भ में रहते हुए वह बड़ी पुष्ट थी, इसलिए उसको बढ़ना भी वेग उसका बढ़कर चला गया, बहुत जल्दी बढ़े। जैसे बढ़े थी उसका नाम कलावती रखा गया, नाम कलावती। बच्चा आने के बाद सूरज पूजन हो गया, सब हो गया। सेठ जी को कहा कि बच्चा हो गया, लड़की आई, लेकिन संतान तो अपने हो गई, अब हम विवाह कर ले। अब देखो यहाँ पर कह रहा हूं, इस राष्ट्र में स्वतंत्रता के बाद में भी यही परिस्थितियां उत्पन्न हुई। देशी गौमाता खत्म हो गई, हॉलस्टाइन और जर्सी इस राष्ट्र के अंदर धन कमाने के लिए ले आए। पंचवर्षीय योजनाओं में हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं थी उनको समाप्त कर दिया। आज बेरोजगार उसका परिणाम। कहने का तात्पर्य क्या है, वह जो कर्म था उसका, उसके अनुसार लड़की जैसे जैसे बड़ी हुई, लेकिन माँ ने कहा कि अभी तो कर लो, सूतक वगैरह सब बढ़ गया, हुआ पूजन हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखो यहाँ पर ये व्यावसायिक मन, इस व्यावसायिक मन ने समाज को बिगाड़ा, राष्ट्र को बिगाड़ा, मति को बिगाड़ा। उस व्यावसायिक दिमाग ने कहा अभी अपने को अपन इसकी शादी कराएंगे, तब अपन इस व्रत को
करेंगे, हमारे कुटुंब कबीला सारे लोग आएंगे और इस व्रत का प्रचार प्रसार होगा। जैसे वो सत्यनारायण भगवान की कथा इनके लिए ही बैठी है, इनके प्रचार की मोहताज हो कि नहीं अपन उस समय करें। महिला पतिव्रता बात को स्वीकार कर ली, समय निकल गया। एक दिन व्यापारी अपने दुकान पर बैठा हुआ था। वो जो लड़की थी फटाफट बड़ी हो रही थी, गांव में त्योहार था और बहुत अच्छे वस्त्र पहनकर अपनी सखियों के साथ में जा रही थी। वह गल्ले पर बैठा हुआ वो व्यावसायिक रंग वाला व्यक्ति बैठे बैठे मश्करी करने लग गया। मैं मश्करी शब्द जानबूझ करके ले रहा हूं। मश्करी करने लगा, ओहो ये लड़कियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, इनके माता पिता को अभी तक ध्यान नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी लड़कियां हो रही है, उनकी शादी नहीं करा रहे, ऐसे कैसे उसके माता पिता, ये वो। और उसने गानी चालू कर दी और जैसे ही ये चालू हुआ वो लड़कियों का झुंड पास पे आया और वो जो लड़की थी वह सीढ़ियां चढ़ करके अपने पिता के पास में जाके कहा, पिताजी प्रणाम। और जैसे ही पिताजी प्रणाम कहा, आपकी सिट्टी बिट्टी गुम, अरे जिनकी मैं मश्करी कर रहा था वो तो मेरे खुद की बेटी है। ये विकृतियां जो चालू हुई है ना इस राष्ट्र के अंदर, हम हमारे बच्चों की ही मश्करी करेंगे। आज बेटियां बेटे आज हमारे पूज्य क्यों बागड़ी में बोलो तो इनको भाटा एटला देव कर्या तारे तो सोरो है वो। और आज स्थितियां इस प्रकार की बनती चली जा रही है। उस विकृतियों में से बहुत सारी समस्याएं इस राष्ट्र के अंदर। अब वहां पर कलावती ने जैसे ही कहा प्रणाम, वो मश्करी करना भूल गया। उसको चेतना हो रही है तो मेरी ही बेटी है। तुरंत कहा कि लाओ उसके लिए वर ढूंढ के लाओ। वर ढूंढ करके लाए तो गए, सब ढूंढ ढूंढ बहुत अच्छा लेकर के आए। आ करके और उनकी बंधन करवाया, शादी करवाई, फेरे 7 फेरे हो गए। अब जैसे ही 7 फेरों बेचारी माँ कितना याद रखे, स्मृति भी एक होता है मनुष्य के जीवन के अंदर, वो भी भूल गई। सत्यनारायण भगवान की कथा करना भूल गए। यहाँ पर भी भगवान को लगा ये जो प्रतिज्ञा होती है ना जीवन में, जो संकल्प लिया जाता है उसको जितना जल्दी हो उतना छोड़ना चाहिए। भूल गए, शादी हो गई और उसके बाद में पैसा बहुत। एक ही लड़की, वो अपने वेवाई के पास में गया, वेवाई जी आपके कितने लड़के हैं? 4। अरे मेरे से क्या एक ही लड़की है और मेरे पास में इतना सारा धन वैभव सब है, एक निवेदन करूं। आज तो क्या मैं निवेदन यूं करने के लिए आया हूं कि आप इस लड़के को मेरे को घर जमाई दे दो। क्या कहा? घर जमाई दे दो। वो जैसे ही कहा कि घर जमाई दे दो तो वो वेवाई तो इतने खुश हुए, चलो एक का काम तो हुआ, 3 का बाकी है देखेंगे। लेकिन उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। अरे वाह वाह, ये तो आपने बहुत बढ़िया किया, आप रख लिया। बारात विदा संक्षिप्त करते चला जा रहा है कथा को। कथा प्रस्थान कर गई। अब यहाँ पर उसका दिमाग, ये फिर कह रहा हूं, व्यापारिक दिमाग कुछ समय रहा और जमाई साहब के ऊपर महंगाई चालू। कमाना पड़े। अब क्या करना पड़े? तो चलो मेरे साथ। अब बेचारे की शादी हुई और 1 महीना हुआ कि न्यूयॉर्क जा, लंदन जा, बॉम्बे जा। आज की परिस्थितियां भी जो विकट बनती चली जा रही हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा एक संदेश देना चाहती है। अरे समझने तो दो आत्माओं को। अगर 2 आत्माओं को समझने के लिए हमने उनको तैयार किया तो परिवार बहुत अच्छा होगा।
अब वो व्यापार करने के लिए मन में क्या, पैसा 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 पैसा। आइए उस पैसे की एक गाड़ी डाल देते हैं। कि दुनिया पैसारी पुजारी रे, दुनिया पैसारी पुजारी, दुनिया पैसारी पुजारी रे, दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करने नर और नारी, पूजा करने नर और नारी, जग में पाप तमायो भारी, माया पैसारी, ओ माया पैसारी। के पैसो माँ बाप मेरे प्यारो, 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 नहीं तो बेटो लागे खारो, नहीं तो बेटो लागे खारो, नहीं तो बेटो लागे खारो, जीने करवे कर यारो, माया पैसारी, ओ माया पैसारी, माया पैसारी, ओ माया पैसारी, कि दुनिया पैसारी पुजारी, पैसारी पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमायो भारी, माया ओ माया पैसारी, माया पैसारी, ओ माया पैसारी, के पैसो छप्पन भोग करावे, पैसो पैसो छप्पन भोग करावे, पैसो नहीं तो भूखो ही सो जावे, माने कोई नहीं जगावे, माया पैसारी, ओ माया पैसारी, माया पैसारी, दुनिया पैसारी पुजारी, दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप तमायो भारी, माया पैसारी, ओ माया के पैसो कन्या में बिकवावे, पैसो ये पैसो कन्या में बिकवावे, पैसो बूढ़ा ने परणावे, पैसो बूढ़ा ने परणावे, नहीं तो पाओ ही रह जावे, माया पैसारी, ओ माया पैसारी, के दुनिया पैसारी, लूट गया, पूरा देश लूट गया पैसे के लिए।
आज त्राही त्राही इसीलिए तो मच गई है। इस पैसे ने जिनको आवश्यकता थी उसके पास से धन छीन लिया, और जिनके पास में अरबों खरबों की संपत्ति थी वह स्विस बैंक भर के चले चले। आज इसी बात पर रोना रोया जा रहा है। व्यापारी अपने जमाई को लेकर के पास वाले नगर में गया। यहां पर आकर के अब भक्ति यहां पर अपनी परीक्षा लेती है। जमाई को लेकर के गए, व्यापार करने लगा पास से नगर के अंदर, अच्छा व्यापार। भगवान ने देखा कि अब इनकी परीक्षा लेना बहुत आवश्यक हो गया है। वो जो जिस नगर के अंदर वो गए, दिन में कमाया, रात को सो रहे हैं। मायावी चोर राजा के दरबार में जा करके और डाका डाला। कई बार होता है ना, अक्कल ठिकाने नहीं आते तो भगवान ठिकाने ले आते। राजा के कोष के ऊपर उन मायावी चोरों ने जाकर के डाका डाला। जितने वहां पर सिपाही थे लगे हुए उस कोष के, सबको नींद आई, पड़े रहे, और चोरों ने वो सारा माल लूटा और गठरी बांध करके तो सिर पर रखा और जाने लगे। थोड़ी देर में वो सब जगह देखा, अरे राजा के खजाने में चोरी, आज दिन तक नहीं हुआ, ऐसा हो गया। भड़कम मच गई। आगे आगे चोर, पीछे पीछे मायावी, आगे आगे मायावी चोर, पीछे पीछे राजा के सिपाही, पीछे पीछे राजा के सिपाही। अब वो जो मायावी चोर थे वो कहाँ गए? जहां पर वो दोनों जमाई और ससुर जी सोए थे, वहां जाकर के रात की आधी रात थी, उन्होंने वो पोटले वहां रखे और अंतर ध्यान हो। वहां पहुंचते ही राजा ने वहां देखा सिपाहियों ने, अरे ये दिन में साहूकार बनते हैं और रात को ये चोरी करते हैं। दिन में साहूकार और रात में चोरी। और उन्होंने कुछ नहीं सुना और उनके पास में जो डंडे थे बरसाने प्रारंभ किए, हाथ पैर बांध दिए, घसीटते घसीटते ले गए, रोते रहे। क्या हुआ? कोई बात सुनने के लिए तैयार। राजा भी क्रोध में इतना लालायित था कि उनकी कोई बात सुनी नहीं और उनको कठोर जेल में डाल दिया। कठोर जेल में डाल दिया। अब कौन सुन रहे उनके घर पे, कौन कहे कि कहाँ है दोनों सेठ जी और जमाई सब कहाँ है? कहने के लिए कौन जाएगा? कठोर जेल में डाल दिया। एक दिन निकलता गया। अब वो सोच रहे हैं कौन कर्म की गहन गति से हमको काले नागड़ से सर्वस्व धन इज्जत गई सगरी, कठिन कैद में आन से। हमारी चलो धन गया, लेकिन हमारी जो प्रतिष्ठा थी वह भी दांव पर लग गई। क्या हुआ? लेकिन समय का चक्र है। उधर राजा ने वो जितना धन था वो लेकर के अपने राजकोष में जमा कर दिया। माया ये चोर यहां तक नहीं रहे। भगवान ने कहा पूरे परिवार को सुधारना बहुत आवश्यक हो गया है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जहां पर वो कलावती और लीलावती जहां रहते थे वहां पर भी डाका पड़ा, और जो धन था एक बार चोरी हुई, दूसरी बार चोरी हुई, तीसरी बार चोरी हुई, सारा धन वहां पर भी खत्म। खादे तो डोंगरा भी फूटे। अब वहां पर यह परिस्थिति बन गई, सवेरे खाएं तो शाम को खाएं क्या, शाम को खाएं तो सवेरे खाएं क्या। कभी कभी होता है ना, लोग कहते मेरे पास में इतना धन था, क्या हुआ? सब बदल गया। आज वही स्थिति, माँ के पास में एक कपड़ा, बेटी के पास में एक कपड़ा, जा रही है शाम के समय में भिक्षा लेकर के आते हैं, बेटी और दोनों मिल करके अपना गुजारा कर रहे हैं। माँ बीमार हो गई। मेरी पूरी कथा का अब जो बिल्कुल जिसको कहना है कहता हूँ, वो केंद्र बिंदु आवाज ध्यान करना। माँ बीमार हो गई। बीमार होने के बाद उसने बेटी को कहा, बेटी आज मैं भीख मांगने जा नहीं सकती,
और मैं तेरे को भूखी रख नहीं सकता। इन परिस्थिति में मैं क्या करूं? बेटी ने कहा कि मैं हूं ना मां। बेटी ने कहा मां मैं हूं, चिंता मत कर, मैं जाती हूं। घर की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बेटियों का कितना बड़ा सहयोग रहता है। जब आपत्ति आती है तब बेटी का मूल्य समझा जाता है। बेटी ने कहा मां मैं जाती हूं, तो घर पे रहे। बेटी वेश बदल करके और वह भिक्षा मांगने के लिए निकल गई। और जैसे ही जाती है 7 बज गई, 8 बज गई, 9 बज गई। अब यहाँ पर माँ की चिंता बढ़ने लगी। बेटी अभी तक आई क्यों नहीं? बेटी अभी तक आई क्यों नहीं? आंगन में जा रही है, फिर घर में जा रही है, आंगन में जा रही है, फिर घर में जा रही है। पसीने से लथपथ हो रही है माँ। ये मैं भारतीय हिंदू संस्कृति की माँ की बात कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति की माँ। उन विकृतियों की बात नहीं कर रहा। जहाँ 2 घंटे का संबंध होता है कि अभी हम 2 घंटे साथ रहेंगे, तीसरे घंटे तू उधर जा मैं इधर, हम 2 महीने साथ में रहेंगे, तू इधर जा मैं उधर जा, वहां की बात नहीं कर रहा। सत्यनारायण भगवान की कथा इस हिंदू संस्कृति की जो मर्म है उसको सामने रखने का प्रयत्न कर रही है। माँ क्या कहती है? उसकी हालत खराब, चिंता कर रही है। बहुत देर हो गई, मां मूर्छावस्था के अंदर आने लगी। फिर देखा गया अरे कोई परछाई दिखाई दे रही है। धीरे 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 कोई पास में आ रहा है। वह आंगन में खड़ी हो गई। भारतीय मां आंगन में खड़ी हो गई कि उसने अग्नि के 7 फेरे लिए थे और उसने 7 फेरे लेते समय यह अंदर से संकल्प जगाया था कि मेरे हृदय के अंदर, मेरे शरीर में जब तक प्राण है तक मैं मेरे कुल की रक्षा करूंगी। वह भारतीय मां वह आंगन में जाके खड़ी हो गई और अपनी बेटी को कहा तेरे को घर में आने की इजाजत नहीं, तू यहां खड़ी रहेगी। है इतना बल है किसी इस विश्व में अन्य किसी जगह पर जाकर के देखो, कोई कह सकता है? ये जो सिंदूर लगाने वाली माँ, हाथों में अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए चूड़ियां पहनने वाली माँ और अपने पति को पति मान करके अपने परिवार को परिवार मानकर जो न्यौछावर करने के लिए जो तैयार होती है, उस माँ की मैं बात कर रहा हूँ। बेटी को खड़ा कर दिया। बेटी स्तब्ध होने के बाद में वह चुपचाप खड़ी होकर के माँ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। माँ प्रश्न करती है। प्रश्न करने का भी बल चाहिए माँ में, प्रश्न करने का भी बल चाहिए माँ में। इस अवस्था में भी माँ ने उसके सामने प्रश्न खड़ा किया। तू इतनी वो करना घर से बाहर होती रही। तू इतनी वो करना निज घर से बाहर होती रही। तू इतनी वो करना निज घर से बाहर दो आगे
जो सत्य है वो मैं सामने रख रहा हूं। धनवान चाहे दुष्कर्म करे, धनवान चाहे दुष्कर्म करे, धनवान चाहे दुष्कर्म करे, धनवान चाहे दुष्कर्म करे, फिर भी आदर आता है, फिर भी आदर आता है। धनवान चाहे दुष्कर्म करे, धनवान चाहे दुष्कर्म करे, पर फिर भी आदर आता है, फिर भी आदर आता है। लेकिन निर्धन निष्कारण, लेकिन निर्धन निष्कारण, जग में निंदित हो जाता है, जग में निंदित हो जाता है। नहीं हो सकता निज घर से बाहर, दुनिया के लोग कहेंगे क्या, इसका विचार कुछ किया नहीं। एक प्रश्न और उठाती है माँ अपनी बेटी के सामने, क्या कहती है? बेटी